छात्र थे जो मारे गए, वो छात्र थे। मैं फिर से कह रहा हूँ, जितने लोग ट्विटर और एसी में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं कि ये फला लोग मारे गए, फला लोग मारे गए, उन छात्रों से जाके मिलिए, 27 लोग मारे गए। पुलिस बेलगाम है, जिसको चाह रही उसको पीट रही, जिसको चाह रही उसको मार रही। प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री निश्चित रूप से लगातार सरकार में बैठे लोग उस पर निशाना साध रहे हैं कि प्रमुख सचिव संजय प्रसाद के इशारे में सब हुआ है। उनकी फोटो वायरल हो रही रामस्वरूप के मालिक के साथ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी अपराधी हैं, जितने भी अराजकता हैं, सबके ऊपर बुलडोजर चलेगा। रामस्वरूप के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा, मुख्यमंत्री जी बताएं। कब चलाएंगे उस यूनिवर्सिटी के? नहीं चलाएंगे क्या? कि उत्तर प्रदेश में हर गरीब आशा है वो बुलडोजर चल जाता है, लेकिन वो अमीर है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो पैसा देता है आपको, इसलिए बुलडोजर नहीं चलेगा। किसी छात्र का अगर 50 या 100 रुपया भी लेट हो गया तो 5-5 हजार रुपए फाइन। ये तो खुले में गुंडागर्दी हुई। जिस कोर्स की आप पास डिग्री नहीं है, जिससे मान्यता नहीं, आप उसकी पढ़ाई करवा रहे हैं और छात्र उसके खिलाफ आवाज उठाए तो आप उसके ऊपर लाठीचार्ज करेंगे। इसका 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन कल रामस्वरूप यूनिवर्सिटी करती क्या है, बाहरी गुंडे बलवाती है। एक एक छात्र को इतने निर्मम तरीके से पीटा जाता है जैसे कि वो कोई आतंकवादी हो, जैसे कोई अपराधी हो। एक छात्र को गिरा के 40-50 पुलिसकर्मी मारते हैं। दूर दूर से कहीं के छात्र को देखते हैं, उसको पटक पटक के मारते हैं। क्या छात्र आतंकवादी हो गए, उनको इस तरीके से मारा जाएगा? सबसे पहले उनको मेयो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, मेयो से डिस्चार्ज करने के बाद उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बाराबंकी। जब अच्छी सुविधा वहां पे नहीं मिल पाती है, फिर उनको KGM में लेकर आया जाता है। लोग कह रहे हैं कि ट्वीट चल रहा है कि BBP के छात्र थे, इसके छात्र थे, उसके छात्र थे। मैं मानता हूँ छात्र का कोई दल, कोई जाति नहीं होती। छात्र छात्र होता है, युवा युवा होता है, वो किसी भी दल से हो। स्थिति इतनी दयनीय थी कि लोगों के उसमें कुछ लोगों के हाथ फटे, कुछ लोगों के चोटें आई हाथ में, सर पे पैरों में चोटें आई, कुछ लोगों के कपड़े तक फटे हैं। रो रहे थे छात्र, बात नहीं कर पा रहे थे। कहते भैया गलती इतनी थी कि हम अपनी मांग रख रहे थे, अपनी कोई पीठ दिखा रहा था, कोई शोल्डर, किसी का पैर। एक छात्र की ये 4 की 4 उंगली तोड़ी गई। मतलब कैसे मारा है? कहाँ गई आपकी बुलडोजर नीति? क्या है केवल गरीबों पे चलेगी? चलाइए ना रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पे। संजय प्रसाद एसी में बैठे होंगे, मुख्यमंत्री एसी में बैठे होंगे। ऐसा क्यों करेंगे? उनमें उनका क्या लाभ है इसमें? बहुत बड़ा लाभ है। जब धन सामने आता है ना, तो सारे लाभ उसी में छुपे होते हैं। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से छात्रों को बर्बरता पूर्वक पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पीटा है, उसको लेकर लगातार अब सियासी माहौल गर्म है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक ये बातें पहुंच चुकी है कि आखिर प्रशासन ने किसके कहने पर, किसके सह पर छात्रों के ऊपर इस तरीके से लाठीचार्ज किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ छात्र मौजूद हैं जो उस पूरे घटना को अपनी आंखों से देखे हैं और समझते हैं। आज विधानसभा में भी आप लोगों ने घेराव किया था और अपनी बातें रखने की कोशिश की थी, तो उन्हीं लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये इतनी बड़ी घटना जो घटी है, कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसका दोष मानते हैं? देखिए, छात्र लगभग 1 महीने से वहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांगे क्या है मैं बता रहा हूँ। रामस्वरूप एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे लॉ के लिए एडमिशन लेते हैं। जब छात्रों को ये पता चलता है कि ये तो लॉ की डिग्री दे ही नहीं सकते, इनका ऊपर रजिस्ट्रेशन ही, इनके पास मान्यता ही नहीं है, फर्जी यूनिवर्सिटी है वो पूरी। छात्र अपना पैसा मांगना चाहते हैं कि आप हमारा पैसा वापस कर दीजिए, वापस कर दीजिए। यूनिवर्सिटी ताकतपूर्ण तरीके से बलपूर्वक कहती है हम आपका पैसा वापस नहीं करेंगे। साफ साफ यही बात थी, अगर आपने हमारा एडमिशन लिया है, आप मुझे अगर डिग्री नहीं दे सकते हो, 22 से मामला है, 2022 से, तो हमारा पैसा दे दीजिए। और किसी छात्र का अगर 50 या 100 रुपया भी लेट हो गया तो 5-5 हजार रुपये फाइन। ये तो खुले में गुंडागर्दी हुई, शिक्षा का पूर्ण रूप से बाजारीकरण हुआ। इसका 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन कल रामस्वरूप यूनिवर्सिटी करती क्या है, बाहरी गुंडे बलवाती है। बाहरी गुंडे बलवाने के बाद एक एक छात्र को इतने निर्मम तरीके से पीटा जाता है जैसे कि वो कोई आतंकवादी हो, जैसे कोई अपराधी हो। एक छात्र को गिरा के 40-50 पुलिसकर्मी मारते हैं। दूर दूर से कहीं के छात्र को देखते हैं, उसको पटक पटक के मारते हैं। क्या छात्र अपराधी हो गए हैं? क्या छात्र आतंकवादी हो गए? उनको इस तरीके से मारा जाएगा। इसी के विरोध में कल रात में सब छात्रों को हम लोग हॉस्पिटलाइज करने के बाद सबसे पहले उनको मेयो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, मेयो से डिस्चार्ज करने के बाद उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बाराबंकी। वहाँ की कोई सुविधा नहीं होती। एक छात्र को ऑक्सीजन लगाने के लिए वहाँ पे उस ऑक्सीजन का ब्लास्ट होता है। मतलब
एक तरफ आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, स्वयं सीएमओ वहाँ मौजूद रहते हैं। मुझे लगता है स्वास्थ्य का सबसे बड़ा अधिकारी जिले का सीएमओ ही होता है। सीएमओ मौजूद रहते हैं, एक एक छात्रों से मिलते हैं। उनके रहते हुए भी जब अच्छी सुविधा वहाँ पे नहीं मिल पाती है, फिर उनको केजीएम में लेकर आया जाता है। उन छात्रों को जब हम लोग एडमिट करा देते हैं, फिर सुबह कहते हैं कि पूरे प्रदेश से छात्रों का आह्वान किया जाता है। फिर राष्ट्रीय छात्र पंचायत के कार्यकर्ता पहुँचते हैं इसी लखनऊ के विधानसभा के गेट नंबर 1 पे। यहाँ पे हम लोग प्रदर्शन करते हैं, यहाँ पे हम लोगों को मारपीट के लेकर जाया जाता है। फिर से पुलिस वाले बड़े वैसे तरीके से हमारी ये क्यों मार पीट कर रहे हैं पुलिस वाले? आप लोग अपनी बातें रख रहे थे, चीज़ें कह रहे थे कि अगर इस तरीके की अवैध चीज़ें हो रही यूनिवर्सिटी में तो पुलिस मारपीट किसके सही पर? गलती किसकी मानते हैं, सरकार की या पुलिस प्रशासन की? देखिए, पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं, कर्मचारी तो सरकार का ही है, उत्तरदायित्व तो सरकार के। हमने वोट सरकार को दिया है ना, पुलिस को तो वोट दिया नहीं है। पुलिस बेलगाम है, जिसको चाह रही उसको पीट रही, जिसको चाह रही उसको मार रही। आगे क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग अगर इस तरीके से न्याय नहीं? देखिए, अभी जांच के लिए उन्होंने टीम गठित की है, कुछ लोगों को निलंबित भी किया है, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ कि पुलिस अधिकारी को आप निलंबित कर दिया, कुछ दिन बाद बहाल कर देंगे। पटक पटक के मारा है। मैं कह रहा हूँ कि एक बार मुख्यमंत्री जी या कोई प्रशासनिक मंत्री जाना नहीं चाहिए था। एक वहाँ के लोकल मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा जी, वो गए थे देखने। एटलीस्ट स्वास्थ्य मंत्री जाएं, देखें उन छात्रों के साथ। आम छात्र लगभग 27 छात्र एडमिट हैं, 27 छात्र एडमिट हैं। पुलिस ने इतने गंदी तरीके से मारा है, तो एक बार जाके देखें उनकी हालात कैसी है। जैसे कि मारा ऐसे गया जैसे कि कोई वो अपराधी हो, कोई आतंकवादी हो। भाई साहब थे, इनसे बातचीत किया हमने। एक और भाई हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को, जिस प्रकार से रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में छात्रों को पीटा गया बर्बरतापूर्वक? आप बता रहे थे कि एक एक छात्र के ऊपर 20-20 पुलिसकर्मी लाठियां बांध रहे थे। जी बिल्कुल, ये बहुत ही जो कल है बहुत ही दुखद है और निंदनीय भी है। ये इस तरीके से छात्रों के साथ इन्होंने बर्ताव किया जैसे वो छात्र नहीं बल्कि कहीं के आतंकवादी हों, गुंडे हों और माफिया टाइप के लोग हों। लोकतंत्र के अंदर युवाओं को, छात्रों को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है और वहाँ पर तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार हो रहा है। जिस कोर्स की आप पास डिग्री नहीं है, जिसका वो मान्यता नहीं, आप उसकी पढ़ाई करवा रहे हैं और छात्र उसके खिलाफ आवाज़ उठाए तो आप उसके ऊपर लाठीचार्ज करेंगे। ये कहाँ की तानाशाही है? ये कहीं ना कहीं मैं सरकार को भी हताश और निराश देख रहा हूँ। सरकार भी उस पर ठीक ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। सस्पेंड करना ही केवल इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। सरकार को क्या करना चाहिए इस पूरी घटना पर? आप इस पे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी कार्रवाई हो सके वो करे, वरना मैं सीधा कह रहा हूँ आके फरियाद ले। लाठीचार्ज उन्होंने बच्चों पर किया है, आके एक आध पुलिस वालों को हमारे हवाले कर दें, हम दिखा देते हैं क्या होता है, उसका दर्द क्या होता है। तो क्या सरकार के कंट्रोल से पुलिस बाहर लग रही है आपको? जी बिल्कुल, सरकार के कंट्रोल पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन बाहर जा चुका है। अगर बाहर ना गया होता शायद कल ऐसी घटना ना हो पाती, जिस तरीके से बर्ताव किया गया है। लोग कह रहे हैं, ट्वीट चल रहा है कि एबीवीपी के छात्र थे, इसके छात्र थे, उसके छात्र थे। मैं मानता हूँ छात्र का कोई दल कोई जाति नहीं होती। छात्र छात्र होता है, युवा युवा होता है, वो किसी भी दल से हो। मैं स्वयं भारतीय बौद्ध संघ से जुड़ा हुआ हूँ और ने कई संगठनों से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं एबीवीपी से मेरा वैचारिक मतभेद रहता है। लेकिन कल जो चीज़ हुआ है उससे मैं पूरी तरीके से एबीवीपी के और उनके छात्र छात्राओं के साथ हूँ, सहानुभूति मेरी उनके साथ है। तो ये साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि कोई दल कोई संगठन नहीं है, छात्रों का एकजुटता ही होना सबसे बड़ी बात है क्योंकि छात्रों के साथ इस तरीके की बातें की गई। जी, क्या नाम है आपका? अमन बहादुर। अमन बहादुर जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला लखीमपुर का हूँ, जी। राष्ट्रीय छात्र पंचायत से हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवम पांडे जी। इनके नेतृत्व में ये पूरी चीज़ हुई। जो कल की घटना हुई उस पर सब लोगों को आह्वान किया गया। आह्वान इनके द्वारा ये था कि विधानसभा पे पुलिस प्रशासन के खिलाफ ज़ोरदार प्रदर्शन किया जाए। उनकी जो गुंडागर्दी तानाशाही जो चल रही है उसके विरुद्ध प्रदर्शन किया जाए, जिसमें सबको गिरफ्तार करके भेजा गया था। पुलिस जिस प्रकार से एक्शन ली, लाठियां भांजी, कितने हताश और निराश हैं उस दृश्य को देखकर? अब आप ये सोच लीजिए कि स्थिति इतनी दयनीय थी कि लोगों के उसमें कुछ लोगों के हाथ फटे, कुछ लोगों के चोटें आई हाथ में, सर पे पैरों में चोटें आई, कुछ लोगों के कपड़े तक फटे हैं। ठीक, और बाकी चीज़ें इस समय तो सोशल मीडिया पे ये वाला मुद्दा बिल्कुल चल ही रहा है। हर मीडिया, हर न्यूज़ चैनल इसी चीज़ को दिखा रहा है कि मुद्दा कितना बड़ा बनता जा रहा है। राष्ट्रीय दल हों, कोई भी राष्ट्रीय दल हो, जितने राष्ट्रीय दल हों, चाहे प्रदेश के जो भी दल हों, उन सब ने इस घटना की निंदा की है और सब ने इसकी पूरी चीज़ सोशल मीडिया पे डाली है। पुलिस इतनी बेलगाम है, पुलिस किसी का दबाव मानती नहीं है। पुलिस जैसे कहते हैं ना, शासन और प्रशासन, तो शासन जो भी है तो शासन कह रहे, नहीं लग रहा है आपको है कि शासन और प्रशासन में? अगर शासन, हमको तो लग रहा है शासन प्रशासन, शासन से ऊपर प्रशासन हो गया है। प्रशासन इतना बेलगाम हो गया है कि किसी को भी चाह रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, जेल भेज रहा है, कुछ चाह रहा है, मुकदमे लिख रहा है,
लाठियों से मार रहा है। ठीक, अब आदमी ना आगे जा पाए ना पीछे बढ़ पाए, बिल्कुल स्थिति बिल्कुल कंट्रोल के बाहर है। पुलिस अब आदमी कहता ये है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो नीति है वो नीति आप लोग सब देख रहे हैं किस तरीके की हो रही है। हर दिन प्रतिदिन यही घटनाएं आ रही हैं, पुलिस आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, मनमानी तानाशाही 100% पुलिस की चल रही है। छात्रों से मुलाकात की, उन्होंने क्या पीड़ा बताई अपनी? रो रहे थे छात्र, बात नहीं कर पा रहे थे। कहते भैया गलती इतनी थी कि हम वहाँ पे अपनी मांग रख रहे थे, अपनी कोई पीठ दिखा रहा था, कोई शोल्डर, कोई किसी का पैर। एक छात्र की ये 4 की 4 उंगली तोड़ी गई है। मतलब कैसे मारा है। और आप आज जब हम लोग जब विधानसभा पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो विधानसभा प्रोटेस्ट के दौरान पुलिसकर्मी हमसे बता रहे हैं कि ये सस्पेंड कर दिया गया, आपकी बात मांग। सस्पेंशन कब से इसका हो गया? उन पुलिस वालों पे मुकदमा क्यों नहीं लिखा जा रहा है? पुलिस वाले तो ठीक है, लेकिन जो जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे थे मान्यता को लेकर, उस कॉलेज के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो कॉलेज ही जिम्मेदार है इस तरीके की घटनाओं को लेकर। नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, सरकार के द्वारा मीडिया में दिया गया है कि आईजी को जांच दे दी गई है, अयोध्या के आईजी को जांच दी गई है, इतने लोगों को तब तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया। क्या मतलब सरकार ने कोई जो उनके ओएसडी साहब हैं मुख्यमंत्री जी के, बड़ा सा महंगा अमेरिका से हेडफोन ले आए हैं, मांगे क्या थी वो नहीं समझ पाए अभी तक। आपने लाठी चार्ज पे जांच बैठा दी, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं की कि छात्रों की मांग क्या है। पैसा कौन यूनिवर्सिटी से हमारा दिलवाएगा? उस यूनिवर्सिटी में तो कह रहा हूँ ना, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी अपराधी हैं, जितने भी अराजकता हैं, सबके ऊपर बुलडोजर चलेगा। राम स्वरूप के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? मुख्यमंत्री जी बताएं, कब चलाएंगे उस यूनिवर्सिटी के? नहीं चलाएंगे क्या? नहीं चलाएंगे तो युवाओं ने जब जब चाहा तो बहुत कुछ करने का काम किया, ये मैं बता रहा हूँ आपसे। तो आप लोग क्या मन बनाए? योगी जी को लेकर क्या सोच रखते थे पहले और अब? योगी जी को तो हम अपना भगवान मानते थे। अब भगवान ही मान लिए, इनसे बड़ा कुछ बचा नहीं। मैं तो जल भी चढ़ाने आया था योगी जी को, लेकिन पुलिस वाले पहुंच के हर जगह कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा की गई थी। और हम लोग जब वहां मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं तो उंगली तोड़ी जाती हैं, लाठियां चलाई जाती हैं। जल चढ़ाने का मतलब क्या? मतलब किस तरीके का जल? देखिए है क्या ना, सावन में माना जाता है कि अपने भगवान को आप जल चढ़ाएं तो आपकी विश कंप्लीट होती है। तो जैसे दुखरन नाथ है, पृथ्वीनाथ है, केदारनाथ है, ऐसे योगी आदित्यनाथ है। मैं उनको अपना भगवान मानता। गोंडा से हम लोग पैदल चल के आए थे। तो दुख हरण हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। यूपी पुलिस का एक स्लोगन है कि सुरक्षा में सदैव तत्पर, या आपके लिए आपकी सेवा में सदैव तत्पर। तो सेवा उत्तर प्रदेश पुलिस ने अगर कभी की है तो राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ की है। हाँ, और मैं फिर से कह रहा हूँ, वो छात्र थे जो मारे गए हैं, वो छात्र थे। मैं फिर से कह रहा हूँ, जितने लोग ट्विटर और एसी में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं कि ये फला लोग मारे गए, उन छात्रों से जाके मिलिए, 27 लोग मारे गए हैं। किसी की पीठ पूरी टूटी हुई है, किसी का ये पूरा पैर फ्रैक्चर, एक छात्र की 4 उंगली टूटी हुई है। लेकिन नाम तो एबीपी का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आ रहा है। कहा जा रहा है उन्हीं सब छात्र थे, उन्हीं संगठन के जुड़े हुए लोग थे, वो मारे गए हैं। अब भैया सबसे बड़ा आसान तरीका है आईडी कार्ड। अगर कोई कहीं छात्र है तो देख लिया जाए। मैं बहुत सिंपल तरीके से कह रहा हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर एबीवीपी वाले भी मारे गए तो वो भी गलत है, एनएसयूआई मारी जाए वो भी गलत है, समाजवादी छात्र सभा मारी जाए वो भी। छात्र होता है पहले, बाद में किसी छात्र संगठन का। जब मैं छात्र नहीं रहूँगा तो छात्र संगठन में काम कैसे करूँगा? कोई भी, चाहे जो भी संगठन इस तरीके से कोई भी सरकार मानेगी, उसकी हम कड़ी निंदा करेंगे। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, कहाँ गई आपकी बुलडोजर नीति? क्या है केवल गरीबों पे चलेगी? चलाइए ना राम स्वरूप यूनिवर्सिटी पे चलाइए। और अगर तेल का पैसा ना हो तो यहाँ पे छात्र जितने बैठे हुए हैं, या आर्यन भाई हमारे साथ है, हम लोग चंदा लगा के सरकार को देंगे, उनके ऊपर चलाइए। मैं कह रहा हूँ। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, जिस प्रकार से इतनी त्रासदी हुई, छात्रों के ऊपर मारपीट हुई, कह रहे हैं कि हस्तियाँ पस्तियाँ हड्डियाँ सब टूट गई हैं? निश्चित, अभी हम लोग ट्रामा सेंटर से मिल के आए हैं। उन छात्रों को जिस तरीके से मारा गया है, वो छात्र भी हैं और एक विशेष संगठन से जुड़े हुए हैं जो सरकार में बैठे लोग हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से इस पुलिस ने, किसी के भी इशारे पर, तमाम नाम इसमें सामने आ रहे हैं सरकार के लोग, जो प्रमुख सचिव हैं, किसके इशारे पर, वही तो हम भी जानना चाहते हैं। प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री निश्चित रूप से लगातार सरकार में बैठे लोग उस पर इशारा साध रहे हैं कि प्रमुख सचिव संजय प्रसाद के इशारे में सब हुआ है। उनकी फोटो वायरल हो रही राम स्वरूप के मालिक के साथ।
पूरी तरीके से ये लिप्त हैं इसमें, और मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। मैं संजय प्रसाद को दोषी नहीं मानता हूँ, वो नौकरशाह हैं, सरकार में बैठे मुख्यमंत्री हैं, जनता ने उनको चुना है, छात्र उनसे न्याय मांगने निकला है। लेकिन सुन लीजिए, हम लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हम लोग NSUI संगठन को छोड़कर हम लोग ट्रामा सेंटर पहुंचे थे, क्योंकि वो छात्र हैं, वो घायल हैं, वो चोटिल हैं, उनको दर्द है, उनसे मिलने कोई नहीं पहुंचा है। संजय प्रसाद एसी में बैठे होंगे, मुख्यमंत्री एसी में बैठे होंगे, प्रसाद ऐसा क्यों करेंगे? उनमें उनका क्या लाभ है इसमें? बहुत बड़ा लाभ है। किस तरीके का लाभ? जब धन सामने आता है ना, तो सारे लाभ उसी में छुपे होते हैं। उनके मित्र हैं रामस्वरूप के मालिक, रामस्वरूप पर बुलडोजर कब चलेगा? जैसे भाई ने कहा कि निश्चित ये सच है कि उत्तर प्रदेश में हर गरीब ऐसा है, वो बुलडोजर चल जाता है, लेकिन वो अमीर है, वो प्राइवेट इंडस्ट्री है, वो पैसा देता है आपको, इसलिए बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर तो चलना चाहिए, और सिर्फ सीओ को SHO को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी, अगर सस्पेंड होना चाहिए तो वहाँ के DM SP को सस्पेंड करिए, और SRM यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर कार्रवाई करिए। और भी छात्र हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, जिस प्रकार से 27 छात्र घायल हैं, वो भी गंभीर अवस्था में हैं? देखिए, सिंपल बात है कि छात्र अगर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, वहाँ के छात्र हों या वो किसी विशेष संगठन से जुड़े छात्र हों, अगर कोई मुद्दा वहाँ से निकलता है, मान लीजिए 21 में आपका मतलब कैंसिल हो गया आपका बार काउंसिल का लाइसेंस, आप पढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन मानते इस पूरी घटना को जिस प्रकार से मारा गया, कितना दर्दनाक है? बिल्कुल दर्दनाक है। देश में आप छात्रों की आवाज़ देखिए, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, विरोध प्रदर्शन करने का, और उसको इस तरह से लाठी के साथ आप कुचलने का काम करेंगे तो हम लोग भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन मुखर रूप से करेंगे। देखिए, अब हम लोग अभी मिल के आ रहे हैं, और यहाँ उन्होंने कहा कि पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए कहा कि आतंकवादी हैं और सत्ता के दम पे ये उड़ रहे हैं, इनको मारो सालों को पकड़ के। यहाँ सत्ता के दम पर? हाँ बिल्कुल। अब वो भाजपा है, भाजपा की सत्ता के दम पे, ये छात्र संगठन उन्हीं का था, तो कह रहे हैं मारो सालों को, ये उन्हीं के दम पे उड़ रहे हैं, मारो सालों का आतंकवादी हैं। बताइए, अगर छात्रों की बात करना आतंकवाद है तो यह वाला आतंकवाद, आप जो भी आपके खिलाफ आवाज उठाएगा, आपके खिलाफ बात करेगा, आप उसको आतंकवादी कह रहे हैं। यही रवैया रहा तो 27 में चीजें गड़बड़ा। देखिए, 27 की बात अलग है, चीजें तो गड़बड़ाएंगी। देखिए, जनता ही वोट देती है, आप जनता पे ही लाठी चार्ज करेंगे इतने बर्बर तरीके से कि 200 लड़कियों तक का नहीं छोड़ा है, लड़कियां तक घायल है, 3 वहाँ पे लड़कियां तक घायल थी, तो आप उनकी भी बात नहीं, उनको भी मार रहे हैं। आपको कम से कम शर्म करना चाहिए, और ये ट्रांसफर और ये आप लाइन हाजिर करके सस्पेंड करने से कोई मतलब नहीं होता। चलिए, साफ तौर पे लोगों का कहना है कि योगी जी पूर्ण रूप से कार्रवाई करिए, बुलडोजर चलाइए ऐसे शिक्षा माफियाओं के ऊपर। आपका क्या कहना है? देखिए, एक वाक्य है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो आज ही ऐसी स्थिति बन गई है कि पुलिस प्रशासन द्वारा छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। मौजूदा स्थिति में आज ये स्थिति आ चुकी है, पेपर लीक हो तब भी छात्रों पर लाठीचार्ज हो, कोई अपनी सुरक्षा की बात करे तब भी लाठीचार्ज हो। पुलिस का इतना रवैया किस तरीके हुआ है? सरकार का पूरा समर्थन था, पूरी व्यवस्था का समर्थन था, पूरी प्रशासन का समर्थन था, उनके प्रशासन के समर्थन के दम पर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, और ये बिल्कुल निंदनीय है। NSUI संगठन उनके साथ खड़ा है। जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक छात्र के साथ हमेशा NSUI संगठन खड़ा रहेगा। तो देख सकते हैं, ये छात्र थे जिन्होंने वो सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है और वहाँ पे मौजूद थे। पुलिस किस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठियाँ भांज रही थी, इनका साफ तौर पे कहना है कि एक छात्र के ऊपर 20-20 पुलिसकर्मी लाठियाँ भांज रहे थे। इसलिए किसी की हड्डी टूटी है तो किसी की पसली टूटी है और किसी की जान जाने की भी नौबत आ रही है। कैमरा सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मेटिक्स, लखनऊ।